गंगा नदी की सफाई पर पेश किए गए सरकारी हलफनामे को लेकर सख्त फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने जो एक्शन प्लान दिया है उससे तो गंगा 200 साल भी साफ नहीं हो सकेगी। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात के दौरान गंगा नदी की सफाई का मामला उठाने के बाद इख्तिदार में आई मोदी की क़यादत में बीजेपी को उस वक्त जबरदस्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके जरिए गंगा नदी की सफाई से मुताल्लिक एक्शन प्लान को देखने के बाद अपनी अदम इत्मीनानी का इजहार किया और लाहे अमल की शदीद नुक्ताचीनी भी की। Stage 1, Stage 2, Stage 3 and milestones, that is the time frame. Unless each stage is known, responsibility and accountability will not be possible. Even assessment of achievement will not be possible. So on the next date, the Government of India, which is concerned with the cleaning of Ganga, those departments will give a stage-wise detailed report to the Supreme Court. The court also said that we need a vision document. साथ ही मरकजी हुकूमत को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते के अंदर एक मरहलेवार मंसूबा पेश किया जाए जिसमें मुल्क की सबसे मुकद्दस नदी को साफ करने से मुतालिक मंसूबे की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका एक्शन प्लान देखकर तो लगता है कि गंगा 200 साल बाद भी साफ नहीं होगी। आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए कि गंगा की तारीखी शान वापस आए और आने वाली नस्लें उसे देख सकें। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके 25,000 किलोमीटर लंबी गंगा को साफ करने की अपनी मंसूबाबंदी बताई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। नहीं, देखिए, बहुत तल्ख तजुर्बा है पहले भी का। कांग्रेस रिजाइम में भी, यूपीए के कार्यकाल में भी करोड़ों रुपए गंगा की सफाई पर खर्च हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक ही न कह रहा है कि कहीं वही हसर तो नहीं होगा। तो वो पूरा डिटेल वो इनसे चाहता है कि फेज वाइज आप बताइए कि कैसे खर्च करेंगे, मोडस अप्रेंटिस क्या होगा, आपका क्या प्लानिंग है। तो ऐसे ही इतना पैसा तो वो कहीं बह मत जाए उसी में। तो ठीक पूछ रहा है, और ऐसा पीछे चूंकि इस तरह का होते रहा है तो उसका सुप्रीम कोर्ट का पूछना जायज। जस्टिस पीएस ठाकुर की बेंच ने हुकूमत से कहा है कि एक ब्यूरोक्रेटिक रुख वाला एक्शन प्लान है, लेकिन किस स्टेज पर क्या होगा इससे ये साबित नहीं होता। साथ ही ये भी कहा गया है कि इससे वजीर आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद नहीं मिलेगी। वाज़ेह है कि इससे पहले अदालत ने 13 अगस्त को कहा था कि ये मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, लेकिन अब हुकूमत ने इस मुद्दे को सबसे पीछे धकेल दिया है। मुंसिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से रईस सेठी।